मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। स्कूल हुए शुरू, कोरोना गाइडलाइन के पहले बच्चों को मिली एंट्री, स्कूल जाने को लेकर बच्चों में दिखा खासा उत्साह। इंदौर के एमवाई अस्पताल की लापरवाही आई सामने, डायलिसिस पर आई महिला की हुई मौत, अस्पताल के कर्मचारी ने किया था दुष्कर्म। और इंदौर लोकायुक्त पुलिस की कार्यवाही, एएसआई किशोर को किया गिरफ्तार, 30,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। छिंदवाड़ा की बोहना खेरी ग्राम पंचायत में रहने वाली जीवित किरण मालवीय को कागजों में मृत यानी कि मरा हुआ दिखा दिया गया है। बात यहां ही खत्म नहीं हुई। इस महिला के नाम से सरकार ने 4 लाख की सहायता राशि भी परिवार को दे दी, लेकिन ये राशि परिवार के लिए नहीं बल्कि सचिव के खाते में डाल दी गई। जनपद पंचायत से हुए इस कारनामे के बाद अब हर कोई हैरान है। पीड़ित महिला का बेटा भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बेहद परेशान है। उसका कहना है कि 2 साल पहले उसकी मां की मौत दिखा दी गई, तभी से वह गरीबी रेखा के कार्ड से मिलने वाले अनाज के लिए तरस रहा है। साथ ही उसे मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित रखा जा रहा है। ऐसे में पुलिस अधीक्षक ने जांच के आदेश जारी किए हैं। एसपी विवेक अग्रवाल का कहना है कि पहले भी इस ग्राम पंचायत से 23 लोगों के गलत मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के मामले सामने आए थे, जिस पूरे मामले पर अभी जांच चल रही है। अब एक नया मामला सामने आया है, इसकी भी जांच की जाएगी और कोई भी अपराधी जो इस भ्रष्टाचार में लिप्त है उसे बख्शा नहीं जाएगा। सर, मेरी माँ के साथ 2 बार ऐसा हुआ है। एक बार तो इन लोगों ने पैसे ही मार दिए हैं, उसमें 2 लाख रुपए निकाल लिए इन लोगों ने, और दूसरी बार मारे हैं एक्सीडेंट बताकर सर 4 लाख रुपए निकाल लिए। ऐसा करके टोटल 6 लाख रुपए इन लोगों ने मेरी माँ के नाम से निकाले हैं। और 2 बार मार दिया गया है। एक वक्त एक्सीडेंट में मार दिया गया है और एक वक्त इसमें कर दिए हैं। तो कितने पैसे निकाल लिए? एक वक्त 2 लाख रुपए निकाले, एक वक्त 4 लाख रुपए निकाले। तो जो प्रकरण हमारे कार्यालय में आते हैं, उस कार्यालय में जो रिक्वायर्ड दस्तावेज है, उन दस्तावेजों को के आधार पर ही हम प्रकरण स्वीकृत करते हैं। ठीक है ना। और प्रकरण में पंडीपुरा थाना FIR रिपोर्ट उसमें संलग्न है, EM रिपोर्ट भी उसमें संलग्न है। 4 लाख का केस जैसा शासन का नियम है सेटल करके आगे स्वीकृति प्रदान कर दी गई। मत दर्शाया गया कागजों में और राशि निकाल दी गई 4 लाख रुपए। क्या मामला है, पुलिस के पास जानकारी है? 1-2 दिन पहले थाना चौरई में पुलिस ने एक 420, 467, 468, 471 और 120B और अन्य धाराओं में एक अपराध पंजीबद्ध किया है, जिसमें स्थानीय बोहना खेड़ी पंचायत के सचिव और उसके साथियों के द्वारा कुछ हितग्राहियों के नाम पर पैसे अपने खातों में ट्रांसफर करवा लेने संबंधी समाचार पत्र में प्रकाशित। बुधवार को 18 महीने बाद मध्य प्रदेश के स्कूलों में बच्चों की क्लासेस शुरू हुई। बता दें 6ठी से 8वीं तक की क्लासेस को परमिशन मिली है। बात करें मध्य प्रदेश के कठीवाड़ा की, तो यहाँ कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए बच्चों को स्कूल कैंपस में एंट्री दे दी गई है। साथ ही स्कूल की तरफ से हर बच्चे को मास्क और सैनिटाइजर की बोतल भी दी गई है। इस दौरान बच्चों में भी खासा उत्साह नजर आया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी ऑनलाइन क्लास चालू थी, बट ऑफलाइन चालू हुई तो और अच्छा लग रहा है और अब बहुत अच्छे समझ में आएगा, सब पढ़ेंगे। सबसे पहली बात है, हमारे स्कूल में 6 से लेकर 8 तक का है। तो जैसे 6 से 12 तक का परमिशन दिया गया है, तो हमने 6 से लेकर 8 तक का क्लास चला रहे हैं ऑफलाइन। हमने जून से ऑनलाइन क्लास चालू की है बच्चों की, ऑनलाइन जून 16 से। तो अभी अपना तैयारी जो बैठने की सरकार ने जितना भी SOP जारी किए हैं, उसके हिसाब से हम बच्चों को बिठा रहे हैं। अपन जिगजैग लाइन के हिसाब से बिठा रहे और सोशल डिस्टेंसिंग पूरा बराबर हम पालन कर रहे हैं। इंदौर का MY हॉस्पिटल यानी कि
कह सकते हैं कि यशवंत राव अस्पताल, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, लेकिन सिर्फ कहने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मौजूद चिकित्सकीय सुविधाओं को लेकर बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं, लेकिन यहाँ की जमीनी हकीकत नील बटे सन्नाटा ही है। हाल ही में अस्पताल प्रबंधन ने अमानवीयता की परिभाषा पेश की। बताया जा रहा है कि धार जिले के पीथमपुर में रहने वाली कुसुम नाम की एक महिला जो गंभीर बीमारी से ग्रसित थी, जिसके चलते वो 10 दिन में अस्पताल पहुंचती थी और डायलिसिस करवाती थी। इसी दौरान उसके साथ एक कर्मचारी ने दुष्कर्म किया और अस्पताल प्रबंधन इस मामले को लगातार दबाता रहा। इतना ही नहीं, कुसुम का इलाज करने से अस्पताल ने मना तक कर दिया। हालांकि महिला उत्पीड़न निवारण समिति की अध्यक्ष रीटा डागरे ने पीड़िता का सपोर्ट किया, उसके हक में लड़ाई लड़ी, लेकिन बीते कुछ दिनों पहले एमवाई प्रबंधन ने फिर वही रवैया अपनाया और डायलिसिस में लापरवाही बरती, जिससे पीड़ित महिला की मौत हो गई। इस मामले में एमवाई हॉस्पिटल के अधीक्षक पीएस ठाकुर का भी लापरवाही बरतने का रवैया सामने आता है। हालांकि एक महिला उत्पीड़न निवारण समिति ने मृत कुसुम के हक की लड़ाई को जारी रखने का फैसला लिया है। 2016 में हमारी बेटी खोई है और बेटी को न्याय दिलाने के लिए शासन प्रशासन से हम लगातार लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और आज हमने हमारा एक लक्ष्य बना लिया है जीवन का जीने का। हमने एक इस लड़ाइयों को अपना ली। मध्य प्रदेश में जहाँ भी माँ बहन बेटियों के साथ घटना होती रहेगी, हम आगे भी माँ बेटियों की लड़ाई के लिए उनके साथ खड़े हैं और हमेशा उनके लिए संघर्ष करते रहेंगे। बुधवार को मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक कार्यक्रम में संबोधन दिया। उन्होंने वहां कहा कि क्लाइमेट चेंज का परिणाम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। सीएम शिवराज की माने तो मध्य प्रदेश में 17 जिले कम वर्षा के कारण सूखे से प्रभावित हैं, तो इसके पहले बाढ़ देखने को मिली। प्रकृति का जो शोषण चल रहा है, अब उसके दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं। शिवराज ने अपने संबोधन में कहा कि हम जंगलों का विनाश कर रहे हैं, इसलिए प्रकृति अपना असर दिखा रही है। ऐसे में जरूरी है कि कार्बन उत्सर्जन को रोकने के प्रभावी उपाय किए जाएं। सीएम ने अपने पूरे संबोधन में सौर ऊर्जा प्लांट पर जोर दिया और सोलर सहित सोलर पैनल बनाने के क्षेत्र में निवेशकों को आमंत्रित भी किया। बिजली चाहिए सही है, लेकिन सबसे आदर्श तरीका है सूरज से बिजली ले लेना। सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, ये अक्षय ऊर्जा है जो कभी खत्म नहीं होती। कोयला भी खत्म हो जाता है, कई बार पानी का भी अगर हम हाइडल लगाएं तो उसमें भी पानी की, अब हमारे हाइडल पावर प्लांट चल ही नहीं रहे क्योंकि नर्मदा जी खाली है। लेकिन सूरज कभी कभार बादलों से ढकता है, बाकी मध्य प्रदेश की धरती पे 300 दिन चमकता है। वो हमें ऊर्जा दे रहा है। जरूरत है कि उस ऊर्जा को हम प्लांट लगा के, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ठीक ढंग से घरों, कारखानों और खेतों में पहुंचा पाए। धार जिले के राजौद थाने पर पदस्थ एएसआई किशोर सिंह को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी अधिकारी ने मारपीट के मामले में धाराएं कम करने के लिए 30,000 रुपयों की मांग की थी, जिसकी सूचना लोकायुक्त पुलिस को मिली। इस सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए लोकायुक्त पुलिस ने एएसआई किशोर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। बता दें, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही की और आरोपी को गिरफ्तार किया। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। देखते रहिए खबर 100 न्यूज, जनता की बुलंद आवाज।